आमना के वकील जो हैं वो अलहदा है। जब हम बात करें फरहान की तो फरहान के वकील जो हैं वो अलहदा हैं। मियाँ बीवी तो हैं लेकिन उसने अपना वकील अलहदा किया हुआ है और फरहान ने अपना वकील अलहदा किया हुआ है। वकील साहब साथ में ये भी कह रहे हैं कि मुझे आमना से किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं है। मुझे अगर हमदर्दी है तो वो आमना के बच्चों से हमदर्दी है। मैंने पूरे के पूरे केस को तैयार कर लिया है और मैं इस केस को अब फाइल करने जाऊंगा हाई कोर्ट में और इंशाल्लाह ताला जो मैं केस फाइल करूंगा उसमें आमना की बेल हो जाएगी। ज़िम्नियों में पहले पुलिस ने ये लिखा था जो आमना का मोबाइल है वो फरहान के पास था। अगर मोबाइल फरहान के पास था तो फिर जो मैसेज करके बुलाया गया है घर तो फिर फरहान ने बुलाया है। तो अगर कोई मर्द ये देख ले कि मेरी बीवी के मामलात बाहर ये हैं, अगर ऐसा मामला होता आमना खराब होती उसके साथ तो फिर फरहान आमना को भी कत्ल कर देता। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल के नाम से। आज की वीडियो में मैं बात करना चाहूंगी डिलीवरी बॉय केस के हवाले से। जैसे कि आपको पता है कि डिलीवरी बॉय केस जो है उसको सीरीज की तरह से हम लेकर चल रहे हैं। मैंने रईस से उसकी फैमिली से काफी मरतबा गुफ्तगू की, वालिद साहब की डेथ पर गई, लेकिन अब कुछ पेशरफ्त इसमें आई है तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ उस पेशरफ्त को जरूर मैं शेयर कर लूं ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए कि केस जो है वो कहां खड़ा है। जनाब वकील साहब हैं, इनके आमना के वकील जो हैं वो अलहदा है और जब हम बात करें फरहान की तो फरहान के वकील जो हैं वो अलहदा हैं। इससे पहले मैंने आपको ये खबर दी थी कि आमना और फरहान की आपस में नहीं बन पा रही है, बात तलाक तक आ पहुंची है। फरहान ने कहा कि मैंने तुम्हें नहीं रखना, तो वो तमाम चीजें जो हैं वो इस वकालत से साबित होती हैं कि जनाब मियाँ बीवी तो हैं लेकिन उसने अपना वकील अलहदा किया हुआ है और फरहान ने अपना वकील अलहदा किया हुआ है। जो वकील साहब है उनका नाम है जनाब शेख मंसूर अहमद। इनके वकील हैं आमना के। शेख साहब ये कहते हैं, शेख मंसूर अहमद पूरा उनका नाम है। शेख साहब ये कहते हैं कि आमना के खिलाफ किसी किस्म का कोई एविडेंस अभी तक नहीं आया। ये शेख साहब ने बड़ा क्लियरली गुफ्तगू की है और बड़े क्लियरली अंदाज में उन्होंने ये बात की है कि आमना जो है उसके खिलाफ किसी किस्म का कोई एविडेंस अभी तक नहीं आया। साथ साथ शेख साहब का ये भी कहना है, वकील साहब का ये भी कहना है, शेख नहीं हम वकील के नाम से चलें बात करते हैं ताकि लोगों को क्लियरली समझ में आए कि मामला है क्या। वकील साहब साथ में ये भी कह रहे हैं कि मुझे आमना से किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं है। मुझे अगर हमदर्दी है तो वो आमना के बच्चों से हमदर्दी है और आमना के बच्चों के साथ हमदर्दी का मतलब ये है कि मुझे सारे बच्चों से हमदर्दी है। अब जाहिर है माँ जेल में है, बाप जेल में है, बच्चे बाहर हैं, तो जो अटेंशन बच्चों को माँ और बाप से मिलती है वो जाहिर है किसी और रिश्ते से अगर मिल भी जाए तो वो वाली बात नहीं होती जो कि माँ बाप से होती है। तो वकील साहब ने कहा है, आमना के वकील ने कहा है कि मुझे आमना के बच्चों से बहुत ज्यादा हमदर्दी है। आमना से मुझे बिल्कुल किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं है। आमना का केस मैं बिल्कुल लड़ रहा हूं। और साथ में जब वकील साहब से ये पूछा गया कि जनाब आप वकील हैं और आप केस लड़ रहे हैं तो आपके नॉलेज में यकीनन ये बात भी होगी कि आमना की जो जमानत है, बेल है, वो ऑलरेडी मुस्तरद हो चुकी है, एक दफा खारिज हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल मुस्तरद तो हो चुकी है, लेकिन ये भी बात जहन में रहे कि मुस्तरद जो है वो सेशन कोर्ट से हुई है, हाई कोर्ट से नहीं हुई है। मैंने पूरे के पूरे केस को तैयार कर लिया है और मैं इस केस को अब फाइल करने जाऊंगा हाई कोर्ट में और इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह ताला के घर ये पूरी उम्मीद है कि जो मैं केस फाइल करूंगा उसमें आमना की बेल हो जाएगी। अब वकील साहब जो हैं, शेख साहब जो हैं, वो जब केस को फाइल करेंगे और बाकायदा प्रेजेंट करेंगे तो वहां से समझ में आएगा कि आमना को इसमें बेल मिलती है या बेल नहीं मिलती। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनाब जो होती है पुलिस वो इजी टारगेट जो होता है उस पर इन्वेस्टिगेशन करती है और जो इजी टारगेट नहीं होता उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। चूंकि आमना एक खातून है, एक औरत है, तो वो इस वजह से इसके खिलाफ जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। उनको जेल तो भिजवा दिया गया है, लेकिन जो जिम्निया है, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस जो है वो लिख रही होती है कि भाई क्या क्या मेरी इन्वेस्टिगेशन में निकला, जो कि जज साहब के सामने पेश भी की जाती है। तो उसमें बाकायदा जो वकील साहब ने ये गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जनाब जिम्नियों में पहले पुलिस ने ये लिखा था, ये बयान किया था कि जनाब
जो आमना का मोबाइल है वो फरहान के पास था। अगर मोबाइल फरहान के पास था तो फिर जो मैसेज करके बुलाया गया है घर, तो फिर फरहान ने बुलाया है। तो यहाँ से बात क्लियरली समझ में आ जाती है कि आमना के खिलाफ किसी किस्म का कोई एविडेंस उनको नहीं मिला। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं मौजूदा सूरत हाल की और वकील साहब की गुफ्तगू की, तो वकील साहब साथ में ये भी कह रहे हैं, आमना के जो वकील हैं वो ये भी कह रहे हैं कि पुलिस इजी टारगेट पर इन्वेस्टिगेशन करती है। आमना चूंकि इजी टारगेट है तो किसी का भी मोबाइल लेकर अगर किसी भी क्राइम में इस्तेमाल कर लिया जाए तो इसका मतलब हरगिज भी ये नहीं है कि वो शख्स इस क्राइम का जिम्मेदार है। ये वकील साहब कह रहे हैं आमना के, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि आमना के खिलाफ किसी किस्म का कोई सबूत अभी तक पुलिस के पास नहीं है और ना कोई हमें इस किस्म के शवाहिद मिल पाए हैं। इसके साथ साथ आमना के वकील साथ में ये भी कह रहे हैं कि जाहिर है आमना के बच्चे हैं, वो बाहर हैं, माँ के लिए तरस रहे हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इनकी जमानत हो जाए ताकि वो बाहर आ सके। जब वो बाहर आएगी तो वो अपने बच्चों की लुक आफ्टर सही तरह से कर पाएगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अक्सर औकात हम ये देखते हैं कि ऑनर किलिंग के केसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा हो गए हैं, यानी गैरत के नाम पर कत्ल। आपने देखा कि मैंने भी बहुत से प्रोग्राम्स जो हैं इस पर किए हैं कि ऑनर किलिंग जो है उस पर कत्ल व गैरत सामने आती है। और ऑनर किलिंग के केसेस में बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रही हूँ। वकील साहब ने क्लियरली ये कहा है कि ऑनर किलिंग में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स यानी शादी के बाद अगर मर्द का खवातीन के साथ कहीं और ताल्लुक है तो वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आता है, और अगर खातून का है तो वो भी इसमें आता है। तो अगर कोई मर्द ये देख ले कि मेरी बीवी के मामलात बाहर ये हैं तो इसी किस्म के मामलात सामने आते हैं। जनरली गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, आमना के हवाले से नहीं कहा, उन्होंने कहा कि इसी किस्म के वाकयात सामने आते हैं कि ऑनर किलिंग कर दी जाती है, यानी गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। ये कोई पहला केस नहीं है, ऐसे पहले भी बहुत से केसेस आ चुके हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जब ऑनर किलिंग होती है तो ऑनर किलिंग का मतलब हरगिज भी ये नहीं है कि उसमें सिर्फ मर्द को मारा जाता है। अगर ऐसा मामला होता, आमना खराब होती उसके साथ, तो फिर फरहान आमना को भी कत्ल कर देता। उसने आमना को क्यों छोड़ दिया है ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि आमना का उसके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था, इस वजह से उसने आमना को भी छोड़ दिया है। ये वकील साहब कह रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि वकील साहब और क्या क्या कहते हैं और क्या इसमें जमानत उनकी आमना की होती है या नहीं होती है। मैंने इससे पहले जो वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की, जो वीडियोस आप लोगों के सामने रखी, आप लोगों को दिखाई, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ गुफ्तगू की, उसमें मैंने बड़ा क्लियरली ये बात आप लोगों को बताई थी कि आमना जो है उसके अपने मियाँ के साथ शदीद किस्म के इख्तलाफात हैं। उन इख्तलाफात की वजह से फरहान अब आमना को अपने साथ नहीं रखना चाहता। इसी दौरान ये सारे का सारा केस, सारे का सारा जो मर्डर हुआ, मर्डर होने के बाद उसको जलाया गया और जो कुछ हुआ, मैंने वन बाय वन तमाम डिटेल्स आप लोगों के सामने रखी। अब जो मौजूदा अपडेट्स थी मैंने वो भी आप लोगों के सामने रखी हैं, और साबका इंफॉर्मेशन को सामने रखा जाए तो वकील साहब की सारी गुफ्तगू से वो तमाम बातें साबित होती हैं कि आमना का अपने शौहर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, फरहान इसको रखना नहीं चाहता, बच्चे बाहर परेशान हैं। जो आमना का वकील है वो अलहदा से आमना की जानिब से मुराद उसकी फैमिली होगी, तो वो लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको मैंने बताया था कि इस दौरान ये सारे का सारा जो सिनेरियो रहा, जो टाइम गुजरा, इस दौरान रईस की तो डेथ हुई, लेकिन डिलीवरी बॉय जो है उसकी तो डेथ हुई है। उसके साथ साथ डिलीवरी बॉय के जो वालिद साहब हैं वो बड़े अफसरदा थे इस मामले में, और मैंने आपको दिखाया भी था कि टेरेस है उनके घर का और वहां खड़े होकर वो अपने बेटे की कब्र को देखते रहते हैं, और बहुत कम वक्त में वो भी अपने बेटे की कब्र के बिल्कुल साथ में अगली कब्र में सो गए। तो बड़ा अफसोसनाक वाकया है। देखें अब आमना को इसमें बेल मिलती है या नहीं मिलती है, अगर मिलती है तो किन तरजीहात पर और किन पॉइंट्स पर आमना को बेल मिलती है, और ये केस जो है वो कौन सा रुख इख्तियार करता है। मैं कोशिश करूंगी कि वकील साहब के साथ हम नेक्स्ट अपने व्लॉग में गुफ्तगू भी करें। थैंक यू सो मच।